नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देव भक्ति की शक्ति चैनल में। आज मैं आपको करवा चौथ व्रत कथा सुनाने जा रहा हूँ। एक साहूकार के 7 बेटे एवं एक बेटी थी, सो वह सबकी बड़ी लाडली थी। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठ की पत्नी, उसकी 7 बहुएं एवं उसकी बेटी सभी ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब साहूकार के 7 बेटे खाना खाने के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी लाडली बहन को भी खाने हेतु बुलाया। तो बहन ने अपने भाइयों से कहा, भैया अभी चांद नहीं निकला है, जब चांद निकलेगा तब मैं चांद को अर्घ देने के बाद ही खाऊंगी। सो उनके भाइयों को उसके भूखे रहने के कारण चिंता होने लगी। उन्होंने पास की एक पहाड़ी पर दीपक जलाकर चलनी को सामने रख दिया और बहन को कहा, देखो देखो बहना, चांद निकल आया है, तुम जल्दी से अर्घ देकर भोजन कर लो। वह भूख से व्याकुल थी, सो उसने झटपट चांद को अर्घ देकर भोजन ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही पहला निवाला अपने हलक में डाला, उसे जोड़ों की छींक आ गई। फिर दूसरा निवाला खाया तो उसमें बाल निकल आए और फिर जैसे ही तीसरी बार निवाला मुख में डालना चाहा, उसके ससुराल से एक दूत आकर कहने लगा कि तुम्हारे पति की तबीयत बहुत खराब है, तुम्हें इसी हालत में तुरंत वहां चलना पड़ेगा। जब वह ससुराल के लिए निकलने लगी तो उसकी माँ ने उससे कहा, बेटी रास्ते में तुम्हें जो भी मिले, चाहे बड़ा हो या छोटा, तुम सबके पैर छूकर प्रणाम करती जाना, और जो भी तुम्हें सौभाग्यवती या सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दे, तुम वहीं अपने पल्लू पर एक गांठ बांध लेना। बेटी ने सिर हिलाकर हामी भरी और ससुराल की ओर चल दी। रास्ते में जो कोई भी मिलता उसको पैर छूकर प्रणाम करती जाती। सभी ने अलग अलग आशीर्वाद दिए, खुश रहो, सदा सुखी रहो आदि आदि, परंतु किसी ने सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद नहीं दिया। चलते चलते वह ससुराल के द्वार तक जा पहुंची। वहां उसे अपनी छोटी ननद खेलते हुए दिखाई पड़ी। उसने उसे भी पैर छूकर प्रणाम किए तो उसने सदा सुहागन रहो और पूतो फलों का आशीर्वाद दिया। उसने अपने पल्लू पर एक गांठ बांध लिया। जब वह घर के अंदर प्रवेश करती है तो उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। उसके सामने उसका पति मृत अवस्था में पड़ा था और उसके अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थी। वह धार मारकर रोने लगी। फिर लोग जब उसके पति के मृत शरीर को शमशान लेकर जाने लगे तो उसने उसका बहुत विरोध किया और कहने लगी, नहीं, मैं नहीं ले जाने दूंगी। लोगों के लाख समझाने पर भी वह नहीं मानी और शमशान घाट जाने की जिद करने लगी। अंत में लोग मान गए, वह भी शमशान घाट पहुंच गई। फिर जब उसके पति की चिता को आग दिया जाने लगा तो वह जिद पर अड़ गई कि नहीं, मैं इन्हें नहीं जलाने दूंगी, अन्यथा मैं भी इसमें कूदकर अपनी जान दे दूंगी। लोगों ने खूब समझाया परंतु वह नहीं मानी। चिता पर पड़े सारे लकड़ियों को उठाकर फेंक दिया और अपने पति के मृत शरीर को लेकर वहीं बैठ गई। जब उसे मनाने का सारा प्रयास बेकार हो गया तो अंत में सबने थक हाकर कहा, चलो छोड़ दो इसे, यहीं एक झोपड़ी बनाकर यहीं रहने दो। फिर वह वहीं रहने लगी। अपने पति के शरीर को रोज नहला धुलाकर साफ करती और उसका सिर अपने गोद में लिए बैठी रहती। उसकी छोटी ननद उसके लिए 2 वक्त का भोजन दे जाती। वह प्रत्येक चौथ का व्रत संपूर्ण नियम निष्ठा से करती और चौथ माता से अपने पति के प्राण वापस मांगती। तो चौथ माता कहती, हमसे बड़ी चौथ माता जब आएंगी तभी तुम्हारी मनोकामना सिद्ध हो सकती है। वह सभी चौथ का व्रत करती रही और सभी चौथ माता उससे यही कहती। फिर जब अश्विन की चौथ माता आई तो उन्होंने कहा, तुमसे कार्तिक की चौथ माता नाराज हैं, उनको प्रसन्न करो, वही तुम्हारा सुहाग वापस लौटाएंगी। फिर जब कार्तिक मास की सबसे महत्वपूर्ण चौथ करवा चौथ आई तो उसने अपनी छोटी ननद से 16 श्रृंगार सुहाग का सारा सामान एवं करवे मंगवाई। उसने पूरी निष्ठा से करवा चौथ का व्रत किया। चांद निकलने पर अर्घ्य अर्पित कर जोत जलाया। चौथ माता प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हो गई। तब उसने चौथ माता के चरणों को पकड़कर अपने पति के प्राण वापस मांगे। तो चौथ माता कहती हैं,
कर बोले, तू तो बड़ी भूखी है, साथ साथ भाइयों की लाडली है, तुझे सुहाग का क्या काम। तब उसने कहा, नहीं माता, मैं पहाड़ी पर जलते दीपक को देखकर भ्रम का शिकार हो गई थी। मैंने जानबूझकर नहीं, अनजाने में गलती की है। मुझे इसकी इतनी बड़ी सजा मत दो माते। मैं आपका पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करेंगी। तब चौथ माता ने उससे सुहाग का सारा सामान मांगा तो उसने 16 श्रृंगार का सारा सामान माता को दे दिया। फिर चौथ माता ने अपनी आँखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली और अपनी मांग से सिंदूर निकालकर अपनी छोटी उंगली से उसके पति के शरीर पर छींटे दिए। फिर क्या था, उसका पति तुरंत जीवित हो उठा और जाते जाते चौथ माता उसकी झोपड़ी पर अपना पैर मारकर चली जाती है। उनके पैर मारते ही उसका झोपड़ी एक आलीशान महल में तब्दील हो गया। जब उसकी छोटी बहन उसका खाना लेकर आती है तो वह आश्चर्यचकित रह जाती है, क्योंकि झोपड़ी महल में बदल चुकी थी और उसके सामने उसका मृत भाई जीवित अवस्था में खड़ा था। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। तभी उसकी भाभी उसके सामने आकर कहती है कि आप घर जाकर सबको बताइए और उनसे कहिए कि गाजे बाजे के साथ हमें घर ले जाने के लिए आए। उसकी ननद दौड़ी दौड़ी भाग कर आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ भैया जीवित हो गए हैं। माँ बोली, अपनी पगली भाभी के संगत में आकर तू भी पागल हो गई है क्या। तब उसने कहा, नहीं माँ, मैंने स्वयं अपनी आंखों से भाई को देखा है और भाभी ने गाजे बाजे के साथ आने को कहा है। फिर माँ सभी परिजनों के साथ गाजे बाजे लेकर वहाँ पहुँचती है और अपने बेटे को यूं जीवित देखकर खुशी से रोने लगती है। तब उसकी बहू कहती है, देखिए माँ, आपका बेटा जीवित हो गया है। तब माँ कहती है, मैंने तो अपना बेटा साल भर पहले ही खो दिया। यह तो तुम्हारी पूजा की प्रताप और चौथ माता की कृपा से वापस आया है। उसने चौथ माता को नमन करते हुए विनती की, हे चौथ माता, जिस तरह आपने हमारी बहू पर दया की है, उसी प्रकार करवा चौथ का व्रत करने वाली सभी सुहागनों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलिए चौथ माता की जय।